हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 28 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। यानी फरवरी महीने का आपका लास्ट डे है आज, तो यहाँ का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। देखिएगा, सुबह में जो है आपको करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं मिल पाया होगा, थोड़ा ये आपको देर में मिलेगा, क्योंकि जो है सुबह बोर्ड में और कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। इसके कारण से जो है लेक्चर नहीं हो पाया था। तो अभी ये लेक्चर आपका जो है सारे इशू का समाधान हो गया है, तो अब लेक्चर आपको मिल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको बताना है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प में आपके 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। तो कब ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपको बताना है। अभी इसके बारे में जो है आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। पहले खाली आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कब मनाया जाता है। तो ये 28 फरवरी को आपको जो है, यानी आज जो हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मना रहे हैं। कब से मनाते हैं, तो 1987 से जो है यह दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष मना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो है सर सीवी रमन का जो है रमन प्रभाव खोज किया गया था इसी समय, उसके वजह से ये मनाते हैं। तो देखिएगा, यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928, इसको कैसे याद करेंगे। देखिएगा, डेट भी है 28 फरवरी और 1928 जो है आपका सन भी है। इसको जो है खोजा गया था क्या, रमन प्रभाव, उसके याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। इनके इसके कारण से जब ये रमन प्रभाव खोजे थे, उसके कारण से इन्हें जो है उसके 2 साल बाद 1930 में भौतिकी का जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये देखिएगा बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसी भारतीय को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी। अब अभी देखते हैं आप, बहुत सालों से हो गया है किसी को भारत के किसी भी व्यक्ति को जो है नोबेल जो है फिजिक्स के क्षेत्र में इस सब के मामले में नहीं मिला। केमिस्ट्री, मेडिसिन, इस सब के मामले में नहीं मिला है। ये कभी कभी मिलता है तो पीस के क्षेत्र में मिल जाता है। जबकि इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि हमारा जो है देश है फिजिक्स के क्षेत्र में उतना काम नहीं कर पा रहा है, या उतनी जो है चीजें बढ़िया से नहीं डेवलप कर पा रहा है जितना जो है होना चाहिए, जिससे जो हम लोग नोबेल पुरस्कार पा सके। तो ये 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। इसी के कारण से क्यों मिला था, रमन प्रभाव। ये क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा जा चुका है। अगला है, इसके बारे में देखिएगा, राष्ट्रीय जो है 14 फरवरी को जो है 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। यहाँ से जो है मनाया गया था। थीम इस वर्ष का है, थीम जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि थीम से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर जो है कोर्ट में क्वेश्चन आया तो थीम उसमें जो है डाल देता है। तो देखिएगा, थीम है इंपावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो हिंदी में कहेंगे विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अगर भारत के जो है युवाओं को सशक्त बनाएंगे विज्ञान और नवाचार में, तो भारत जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए जो है तैयार हो पाएगा। भारत जो है, अगर भारत को वैश्विक नेतृत्व करना है, विश्व का नेतृत्व करना है, कहते हैं विश्व गुरु बनना है, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और नवाचार में जो है आगे बढ़ाना होगा, और खास करके युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। तब भारत जो है नेतृत्व प्रदान कर सकेगा, भारत जो है लीडरशिप के रूप में आ सकेगा, विश्व गुरु बन सकेगा। ये देखिएगा, ये है आपके सीवी रमन, इनके जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये तमिलनाडु से जो है बिलोंग करते थे। तो ध्यान रखना है, 28 फरवरी को हम लोग मना रहे हैं। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो जो है रोड नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पे है, ये आपको बताना है। अभी जो है ये सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट आया है, तो उसके अनुसार से भारत जो है किस स्थान पे है सड़क नेटवर्क के मामले में। तो विकल्प में है पहले स्थान पे, दूसरे, चौथे, पांचवें। तो किस स्थान पे भारत जो है सड़क के नेटवर्क के मामले में है। सही उत्तर आपका रहेगा दूसरे। भारत जो है पूरे विश्व में अगर सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पे है, तो निश्चित रूप से देखिएगा बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो है भारत जो है यूएसए के बाद सड़क नेटवर्क के मामले में जो है दूसरे स्थान पे है। तो ये भारत की एक उपलब्धि भी है। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो है भारत विश्व में अभी देखेंगे वर्तमान समय में तो विश्व में
फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में, अगर इवन की रिपोर्ट माना जाए तो भारत सड़क नेटवर्क में जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। शीर्ष में देखेंगे, अगर शीर्ष देश देखेंगे जिसके पास जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो सबसे ज्यादा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के पास सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है विश्व का। सेकंड पे अपना देश, प्यारा देश है भारत, और चीन थर्ड पे है, ब्राजील आपके जो है चौथे स्थान पे है जो सड़क नेटवर्क के मामले में। भारत का सड़क नेटवर्क देखेंगे तो 63.45 यानी 63.545 लाख किलोमीटर है पूरा। अगर सड़क नेटवर्क को ले लिया जाए तो 63 लाख किलोमीटर से ज्यादा का जो है सड़क नेटवर्क है। अभी जो हमारे यहाँ रोड पर डे जो है लगभग 15 से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर कहीं कहीं आपको डाटा मिलेगा, इतना किलोमीटर पर डे जो है रोड आपका बन रहा है। इतना जो हम लोग तेजी से जो है रोड पे काम कर रहे हैं, और अगर जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से जो है इस पे काम करना जो है जरूरी होता। नहीं काम किया जाएगा तो आने वाले समय में जो है और घटनाएं घटेंगी, जो है रोड से संबंधित जो उस पर ट्रैफिक देखते हैं आप, वो घटनाएं और होंगी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये जो है देखिएगा 1,46,195 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, जिसको आप देखते होंगे जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जो है कनेक्ट करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। वही राज्य राजमार्ग देखेंगे तो जो है स्टेट हाईवे, तो ये लोग जो है 1,79,535 किलोमीटर है, जो आपको एक जिला से दूसरे जिला को जो है कनेक्ट करता है, राज्य में जो है कनेक्ट करता है। इसको जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गवर्न करता है या कवर करता है, या इसको रखवाली करता है, देखभाल करता है, और इसको राज्य सरकार के द्वारा जो है देखा जाता है, और NHAI भी जो उसमें सहयोग करता है। और एक्सप्रेस वे देखेंगे, जो डेडिकेटेड जो है रूट होता है एक्सप्रेस वे, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे देखे होंगे, तो उस पे जो है वो लगभग आपका 5,579 किलोमीटर की जो है लंबाई है एक्सप्रेस वे की लंबाई। और ये सब इसको जो है याद रखना। उसके बावजूद भी देखेंगे इतना रोड है, लेकिन भारत में जो है सड़क से संबंधित होने वाली दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। यहाँ तक कि विश्व में अगर कहीं जो है सड़क से संबंधित होने वाली मौत है तो भारत में होता है सड़क से संबंधित होने वाली मौत। तो इसको भी आपको याद रखना है डाटा। अगला है DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है। कौन कौन किया है, तो इंडियन नेवी किया है और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो विकल्प में है आपके कौन ये जो है किसको किया है, विकल्प में है नौसेना एंटीशिप मिसाइल, नौसेना एयरशिप मिसाइल, अग्नि एंटी मिसाइल, ब्रह्मोस एयरशिप मिसाइल। तो ये आपको बताना है कौन सा जो है मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। सही उत्तर आपका रहेगा नौसेना एंटीशिप मिसाइल है, नौसेना एंटीशिप मिसाइल SR। तो इसको जो है टेस्टिंग किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, DRDO ने किया है, और कौन किया है, इंडियन नेवी ने किया है। कहाँ किया है, उड़ीसा का एक तट है चांदीपुर, ज्यादा करके देखते होंगे आप जब कोई टेस्टिंग होता है मिसाइल का तो चांदीपुर जो है वहीं होता है इसका, उड़ीसा के तट पर। तो इसको आपको ये भी याद रखना है कहाँ होता है, ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने चांदीपुर में जो उसका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां से अपनी तरफ जो है सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट जो है किया है। अभी आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा देते हैं किस तरह से जो है टेस्ट किया गया है और किस जो है हेलीकॉप्टर से किया गया है। तो भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर है सी किंग हेलीकॉप्टर, उससे जो है इसका लॉन्च की गई मिसाइल ने जो है टारगेट पर अपनी क्षमता का जो है प्रदर्शन किया है। तो देखिएगा किस तरह से इसका जो है टेस्टिंग किया गया है। ये है आपका जो है इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर, उसके माध्यम से ये देखिएगा आपका मिसाइल का टेस्टिंग किया गया है। तो ये देखेंगे ये आपका कल ही का इमेज है जब इसका टेस्टिंग हो रहा था, वहीं का चांदीपुर का जो है इमेज है। ये देखेंगे आपका हेलीकॉप्टर यहाँ। तो जब इसको जो है लॉन्च किया गया यहाँ से जो है टारगेट पे उसको भेजा गया तो ये सफलतापूर्वक अपने टारगेट को जो है हासिल कर लिया। तो इसीलिए जो है ये टेस्टिंग इसका किया जा रहा था। अगला है किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी डिटेल जियोलॉजिकल मैप तैयार किया है। तो ये आपको बताना है किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है वो भी चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव, अभी आपको हम बताए थे कल या परसों में आपका क्वेश्चन था, हमको लग रहा है कि जो है USA जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए एक जो है मिशन भेजने के लिए तैयार है। तो वो जो है आपको बताना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जब आप लोग जानते होंगे जब हम लोग चंद्रयान 3 भेजे थे, चंद्रयान 3,
तो वो कहाँ गया था आपका, चंद्रमा के जो है कहाँ गया था, दक्षिणी ध्रुव पर ये गया था। तो ये जो है इसको आपको साउथ पोल पे गया था। तो ये क्वेश्चन आपको जो है याद ही होगा। दक्षिणी ध्रुव पर जो है कोई सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश कौन बना था, अपना देश भारत बना था। कौन बना था, इंडिया बना था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है जब हम इसको, इसीलिए जो है जब ये 23 अगस्त को वहां पहुंचा था, कहाँ, सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में कल आपको हम बताए थे, इसके बारे में शायद आपको आइडिया होगा। 23 अगस्त को जब ये पहुंचा था, इसीलिए जो है स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे मनाने लगे हम लोग 23 अगस्त को। और 14 जुलाई को ये जो है लॉन्च किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो जो है भारत के वैज्ञानिकों ने इसको खोजा है, सॉरी इसको मानचित्र को तैयार किया भारत के वैज्ञानिकों ने। क्योंकि भारत के वैज्ञानिक ने ये चंद्रयान 3 का जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराया था। और चांद के जब दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला हम आपको बताया ना, कैसा देश बना था भारत, चौथा देश, सॉरी पहला देश बना था ऐसा करने वाला, जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराया था। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब जो है, जो सैटेलाइट गया था वो धीरे धीरे आकर के जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब उतरा था। और वही जब चंद्रयान 2 भेजे थे तो आप देखे होंगे कि जो है वो थोड़ा तेज गिर गया था, इसके कारण से उसको कुछ नुकसान हो गया था, तो पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हो पाया था चंद्रयान 2। तो इसी जो है भारत ने जो है भेजा था इसको और सॉफ्ट लैंडिंग किया था। और चंद्रमा के चंद्रमा पर अगर मिशन भेजने वाला भारत जो है चौथा देश था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है मिशन भेजने वाला पहला देश था। ये दोनों आपको जो है बेसिक बातें हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। तो देख लीजिए इसके बारे में। भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने जो है चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र, डिटेल जो है जियोलॉजिकल मैप तैयार कर किया है। यह अध्ययन जो है भविष्य के चंद्र अन्वेषण, यानी जो है मून रिसर्च और मिशनों के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और ये जो है PRL अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो ने जो है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर जो भेजा गया था, इसको भी ध्यान रखना है। प्रज्ञान रोवर के डाटा से जो है यह मानचित्र तैयार किया है, सॉरी। और इसके बारे में देखिएगा, चंद्रमा के जो है निर्माण और विकास पर जो है नई जानकारी जो है प्रदान करता है यह। तो चंद्रमा का कैसे निर्माण हुआ था, उसके कैसे जो है उसका विकास हो रहा है वर्तमान समय में, उस सब के बारे में ये जानकारी आपको देता है। ये देखिएगा मैप आपका, ये है आपका मैप। इस तरह से कुछ मैप जो है तैयार किया है डिटेल्स के। साउथ पोल का ये जो है चंद्रमा के साउथ पोल का माला पार्ट ये है, और सब चीजें जो है आपको यहाँ दिखाया गया है। इसमें आप हम लोग जो है ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो है इसको जो है वैज्ञानिक लोग ही ज्यादा समझ पाते हैं इस सब भाषा को। ये देखिएगा आपका चंद्रयान 3 यहाँ लैंड किया था, ये चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसको आपको याद रखना है, इसका डेट हम बताएं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लिए किस संस्था के साथ जो है समझौता किया है। तो विकल्प में है फोन पे, पेटीएम, सेबी, नीति आयोग। तो किसके साथ समझौता किया है, सही उत्तर आपका रहेगा ये DPIIT ने पेटीएम के साथ समझौता किया है। वो भी क्यों किया है, स्टार्टअप जो है हमारे यहाँ, स्टार्टअप मतलब समझ रहे हैं ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है कि स्टार्टअप को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए यह समझौता किया गया है। कौन किया है, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, जिसको DPIIT कहते हैं, और पेटीएम के बीच सहयोग एक जो है महत्वपूर्ण पहल है। उद्देश्य क्या है इसका, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है बढ़ावा देना, खास करके फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जो है क्षेत्र में जो है यह इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। खास करके स्टार्टअप को तो बढ़ावा देना है, लेकिन खास करके कौन से स्टार्टअप को जो है, फिनटेक और जो है विनिर्माण को। तो ये याद रखना है। स्टार्टअप को जो है पेटीएम के व्यापक मर्चेंट नेटवर्क तक जो है पहुंच प्राप्त होगी, जिससे जो है उन्हें अपने उत्पादों की टेस्टिंग और वेरिफिकेशन से जो है जुड़ी सुविधा भी मिल सकेगी। तो याद रखना है। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा टेम्स नदी। देखिएगा क्यों चर्चा में था, तो अभी आपको इसके बारे में भी बताते हैं। किस देश में जो है बहती है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व के जो है बड़े बड़े जो नगर है या शहर है,
वो पूछ लेगा कि टेम्स नदी किस किस शहर से होकर के गुजरती है। या दूसरे नंबर कोई आपको जो है, जैसे अभी क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में आपका पूछा गया था कि जो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है किस नदी के तट से होकर के जो है गुजरती है, या यहाँ से कौन सी नदी जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऐसा मत कहिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि एसआई वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व लेवल के जो शहर होते हैं उसका जवाब पूछ लेता है किस नदी, ये किस नदी के तट से होकर जो गुजरता है। तो आप देखे होंगे ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी आप ये बताइएगा टेम्स नदी जो है किस देश में बहती है, जो अभी चर्चा में था। तो विकल्प है आपका फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसए। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये इंग्लैंड में जो है बहती है। इसके बारे में आप कई बार सुने होंगे, टेम्स नदी के साथ जो है सॉरी, टेम्स नदी के साथ जो हमारा समझौता हुआ था। तो कहाँ कहाँ ये स्थित है, इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड में मतलब स्थित नहीं है, देखिएगा ये बहती है, इंग्लैंड में बहती है। तो देखिएगा एक अध्ययन से ये पता चला है कि फास्फोरस के स्तर में जो है 40 साल की गिरावट के बावजूद जलवायु परिवर्तन के कारण जो है टेम्स नदी में जो है शैवालों की जो है एल्गी की संख्या बढ़ रही है। क्या फास्फोरस के स्तर में जो है 40 साल की गिरावट के बावजूद, जैसे फास्फोरस के कारण से अगर शैवाल बढ़ रहे तो ठीक है, लेकिन फास्फोरस का स्तर जो गिरा है उसके बावजूद भी जो है शैवाल जो एल्गी जो है उनकी वृद्धि बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई है। यहाँ रिसर्च हुआ उससे ये पता चला है। तो इसके कारण से जो है टेम्स नदी न्यूज में था। तो देखिएगा टेम्स नदी अभी आपको हम मैप में भी दिखाते हैं। ये देखिएगा आपका 346 किलोमीटर की जो है लंबाई है इस नदी की, और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है, लेकिन यूके की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये देखिएगा नदी है, तो इसको ध्यान रखना है। कहाँ की है? यूके की है। यूके की सबसे लंबी नदी नहीं है, यूके की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन इंग्लैंड की जो है सबसे लंबी नदी है। और इस स्रोत इसका देखेंगे कहाँ से ये निकलती है, तो ग्लास्टर शायर से में जो है टेम्स हेड से जो है ये निकलती है, और ये टेम्स मुहाना के माध्यम से होकर के जो उत्तरी सागर में अपना पानी जो है जल गिराती है, ये वहां जो है इसको अपना मुहाना बनाती है। अगर मुख्यतः शहर देखेंगे तो लंदन, ऑक्सफोर्ड और विंडसर। यार लंदन और ऑक्सफोर्ड तो आप जरूर सुने होंगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जरूर सुने होंगे। और लंदन तो जो है जानते होंगे, गाना भी इससे बना है। इसमें हम बताना नहीं है हमें कौन सा गाना बना, लेकिन जानते होंगे जरूर सब लोग। तो ये इसको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका कौन सा नदी है, लंदन। लंदन में ये बहती है, सॉरी टेम्स नदी है आपका। तो टेम्स नदी ये आपसे बह रही है, आपका जो है नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। यहाँ ये आकर के जो है अपना जल गिराती है, अपना मुहाना बनाती है। तो देखेंगे अगर कैम्बल हो गया, रीडिंग हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, उसके बाद सलफ साउथेंड हो गया, ये सब जो है इसके तट पर स्थित जो है नदी के किनारे स्थित जो है शहर है, बड़े शहर हैं। तो ये देखेंगे आपका कहाँ का ये जो है मैप है, इंग्लैंड का मैप है। लेकिन अब आपका यूके का मैप दिखाते हैं, देखिएगा ये आपका है पूरा जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये आपका कहाँ है? यूके है। यूके यही है जो है इसका, अगर आप देखेंगे तो वेल्स वगैरह, स्कॉटलैंड, वेल्स, उसके बाद उत्तरी आयरलैंड को अगर ले लिया जाता है वेल्स वगैरह को, तो ये क्या बनता है आपका जो यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है। और जो है ये अगर वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड आपका ये है। तो इंग्लैंड की ये जो है सबसे बड़ी नदी है इंग्लैंड की, लेकिन अगर आयरलैंड की, सॉरी यूके की देखेंगे पूरा, तो सेकंड जो है हाईएस्ट नदी है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अगला है ट्राइफेड। ट्राइफेड ने जो है आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अभी जो है कल ये समझौता किया गया है ट्राइफेड। ट्राइफेड के बारे में जो है आपको आइडिया होगा जरूर, जो 1987 में जो है स्थापित हुआ था, और जो है तब से आदिवासी जो समुदाय को, जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अभी इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल्स बताते हैं। तो किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, पहले आप ये बताइए। तो विकल्प में है निफ्ट और एचपीएमसी, उसके बाद आईसीआईसीआई और नीति आयोग, भारतीय खाद्य निगम और निफ्ट, और एचपीएमसी और नीति आयोग। तो किसके साथ ये समझौता ट्राइफेड ने किया है, जिससे आदिवासी उद्यमिता को जो है बढ़ावा मिल सके, आदिवासी क्षेत्र में जो है उद्यमिता को जो है बढ़ावा मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा मिल सके। सही उत्तर आपका पहला रहेगा, निफ्ट और एचपीएमसी के साथ ये समझौता हुआ है। तो इसके बारे में देखेंगे,
इसका नाम है ट्राइफेड का, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड का ये नाम है। 1987 में जो है आपको ये स्थापित किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। तो उन्होंने जो है ये ट्राइफेड ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे निफ्ट कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड HPMC के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU पर जो है हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता किस लिए हुआ है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस दृष्टिकोण के कार्यान्वयन और जनजातीय उत्पाद बाजार के संवर्धन को आसान बनाने के लिए में जो है एक महत्वपूर्ण कदम को जो है दर्शाता है। उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी उद्यमिता को जो है बढ़ावा देना। कैसे जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो है आदिवासी उद्यमिता जो है ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, इस उद्देश्य के तहत ये जो है समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है? निफ्ट और HPMC के साथ ये समझौता हुआ है, तो याद रखना है। ये देखिएगा इसके बारे में अभी जो है आदि महोत्सव हो रहा था, इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। ये 16 से लेकर के आपका 24 फरवरी तक जो है आदि महोत्सव हुआ था दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तो वहां जो है उस दौरान ये जो है ट्राइफेड ने के प्रबंध निदेशक हैं श्री आशीष चटर्जी की मौजूदगी में यह समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। आदि महोत्सव के दौरान ये देखेंगे आपका ट्राइफेड है, दी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इसके साथ जो इसने ये समझौता किया है। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पंच मिशन यानी पंच मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा पंच मिशन? ये देखिएगा अभी आपसे हम पूछ रहे हैं किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो है किस किस मिशन किस मतलब जो है कहाँ के किस ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा या किस लिए लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यानी शुक्र के लिए लॉन्च किया जाएगा कि मंगल के लिए लॉन्च किया जाएगा कि आपका जो है ग्रह के कौन से ग्रह के लिए, यानी यानी आपका जो है हो गया पृथ्वी के लिए लॉन्च किया गया, पृथ्वी नहीं, शुक्र मंगल आपका जो है सूर्य हो गया, या किसके लिए ये लॉन्च किया जाएगा। तो पंच मिशन के बारे में आपको अभी बताते हैं। तो कौन ये लॉन्च करेगा पहले ये बताइएगा। विकल्प में है रास्कोसमॉस जो है रूस की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। नासा जो आपका यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसरो अपने भारत की एजेंसी है स्पेस एजेंसी। और जाक्सा आपका जापान का है। तो किसने जो है ये पंच मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने ये योजना बनाया है पंच मिशन लॉन्च करने के लिए। वो भी किस लिए जो है लॉन्च करेगा? सोलर जो है सौर से संबंधित जो है अध्ययन करने के लिए, सूर्य के अध्ययन करने के लिए। इसका नाम होगा पंच का पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्फीयर। कोरोना आपका जो है सूर्य का बाहरी जो है भाग होता है, हेलिनोस्फीयर, इस दोनों का जो है अध्ययन करने के लिए। नासा जो है सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, आपसे बताया ना, यही आपसे पूछा जा सकता है किस लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो सौर का जो इन्वायरमेंटल होता है, सोलर इन्वायरमेंट है, उसको अध्ययन करने के लिए यह अपनी तरह का जो है पहला सौर मिशन लॉन्च करेगा। इसे जो है स्पेस जेक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप जानते होंगे स्पेस जेक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क हैं। इनके द्वारा जो है बहुत सारे प्राइवेट मिशन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। ये भी जो एलन मस्क हैं आप जानते होंगे इसी इसी सब का देन है कि विश्व के सबसे जो है अमीर आदमी भी बन गए हैं। और अभी जो है यूएसए में जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार आया था, ट्रंप की सरकार बनी थी जो है 47वें जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है बने थे वो कौन? डोनाल्ड ट्रंप है। सेकंड बार जो है ये प्रेसिडेंट बने थे सेकंड टाइम। तो उस दौरान जो है इनको स्पेसएक्स के जो सीईओ हैं एलन मस्क को एक सरकार में एक मंत्री का दर्जा दिया गया है एलन मस्क। वो भी क्यों? क्योंकि जो है सार्वजनिक दक्षता ब्यूरो का जो है सार्वजनिक दक्षता जो है जो सार्वजनिक विभाग होता है दक्षता उससे संबंधित जो है खर्चे को कम करने के लिए इनकी जिम्मेदारी इनको दिया गया है। तो इनको एक मंत्रालय भी सौंपा गया है। आप देखते होंगे कि जो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कितना जो है इलेक्शन के दौरान कितना इनको सहयोग किया गया था एलन मस्क द्वारा। तो इसमें जो है 4 सूटकेस के आकार के उपग्रह हैं, जिनमें से जो है प्रत्येक का वजन लगभग 64 किलोग्राम है, 64 किलोग्राम है, जिसे जो है निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में जो है रखा गया है। देखिएगा एक लो, ये इसके बारे में कभी आपको साइंस के अंतर्गत बताया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है पूरा। कभी हमें आपको पूरा जो है लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, उसके बाद जो है
और जो है ऑर्बिट जितने होते हैं हम आपको पूरा बता देंगे कितने किलोमीटर पे ये जो है इससे संबंधित होता है। यह मिशन जो है ध्रुवीकृत और अध्रुवीय ध्रुवित छवियों को कैप्चर करने के लिए जो है 3 वाइड फील्ड इमेजर्स और एक नैरो फील्ड इमेजर्स का जो है उपयोग करेगा। वाइड मतलब होता है विस्तृत, यानी 3 आपका जो है विस्तृत फील्ड इमेजर्स का वो कैप्चर करने के लिए इमेज का, और एक जो है नैरो मतलब छोटे जो है लेवल पर इमेज का जो है इस्तेमाल खींचने के लिए ये जो है इसका प्रयोग होगा। यह जो है प्रकाश ध्रुवीकरण का जो है उपयोग करके कोरोना और सौर हवा का 3D माप जो है प्रदान करेगा, 3D मैप भी कह सकते हैं प्रदान करेगा, आपका 3D मैप प्रदान करेगा। तो इसको ध्यान रखना है। नासा इसको लॉन्च करने की योजना बना रही है, स्पेस एक्स जो है इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स के माध्यम से। ये जस्ट 1 मिनट, हाँ स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। ये सूट केस आपको थोड़ा बताना था, सूट केस मतलब जानते हैं ना जिसमें कपड़ा रखा जाता है, नहीं तो आप लोग जो है बहुत लोग इसमें से ना समझ पाए। तो ये नासा लॉन्च करेगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो है किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का जो है उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, अभी नाम हम आपको बताते हैं। तो ये कहाँ जो है यात्री जो है ये कह सकते हैं सेकंड जो है उड़ान यात्री कैफे जो है लॉन्च किए हैं। पहला जो है आपका कोलकाता में, कानपुर नहीं, कोलकाता में जो है ये लॉन्च किया गया था, कोलकाता में। तो पिछले वर्ष जो है 9 दिसंबर के महीने में ये लॉन्च किया गया था। अभी जो है उड़ान यात्री कैफे जो है सेकंड जो है लॉन्च किया गया है। देखिए आप देखते होंगे, पहले ये देखिए कहाँ लॉन्च किया गया है, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई, दिल्ली, कुशीनगर एयरपोर्ट। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? सही उत्तर आपका जो है चेन्नई एयरपोर्ट पर ये लॉन्च किया गया है। आप जितने भी लोग यात्रा किए होंगे प्लेन से, वो जानते होंगे एयरपोर्ट पर अगर गए होंगे तो वहां जो आपको चाय लगभग लगभग 300 रुपए का एक चाय मिलता है, कॉफी 400 के आसपास, ऐसे ऐसे मतलब जो है महंगा मिलता है। लगभग अगर पानी लेंगे तो लगभग 100 जो है रुपया लीटर आपका पानी मिलेगा। तो इस तरह से जो है वहाँ महंगाई होता है, उसी को जो है कंट्रोल करने के लिए कि एयरपोर्ट पर जो है कैसे सामानों को जो है सस्ते में जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए जो है उड़ान यात्री कैफे का जो है उद्घाटन किया जा रहा है अलग अलग जो है एयरपोर्ट पर। और ये जरूरी भी है, देखिएगा किस तरह से ये मनमानी करते हैं। अगर एक 10 रुपए का आप बिस्किट लेने जाएंगे जो आपको मार्केट के बाहर मिल जाता है, वो अगर वहां अंदर जाएंगे तो लगभग लगभग 50 से 100 रुपया आपसे जो है वसूलते हैं। तो इतना जो है ये महंगा एयरपोर्ट पर करते हैं, तो इस पे जो सरकार का कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि आप देखिएगा एयरपोर्ट के अंदर जस्ट थोड़ा सा अंदर, अगर मान लीजिए 500 मीटर जो है एयरपोर्ट के बाहर है, वहां आपको कोई चीज जो है 10 रुपए मिल रहा है, वही जो है एयरपोर्ट के अंदर घुसने के कारण से जो है आपको 100 रुपए मिलने लगे, तो ये निश्चित रूप से जो है सही नहीं है। इसके कारण से जो है ये उड़ान यात्री कैफे जो है लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो इसके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उन्होंने जो है चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी कुछ समय पहले भी आपको हम बताए ना, 19 दिसंबर 2024 को, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 महीना भी नहीं हुआ, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका जो है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया था। पहले जो है भारत के पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया था। देखेंगे उसमें जो है कुछ चार्ट है, ये देखेंगे आपका चाय 10 रुपये में वहां प्रोवाइड किया जाएगा, पानी का बोतल लगभग लगभग 10 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा, कॉफी आपका 20 रुपये में, जो यहाँ से 200 से 400 रुपया वसूल करते हैं कॉफी का। चाय का आपका लगभग 200 से 300 रुपया वसूल करते हैं। तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए ये जो है योजना उड़ान यात्री कैफे जो है लॉन्च किया जाएगा। समोसा आपको 20 रुपये मिलेगा, हालांकि जो थोड़ा सा बाहर से महंगा रहेगा, क्योंकि बाहर लगभग लगभग 10 रुपये में मिल जाता है। अभी भी थोड़ा देखिए इतना महंगा हो तो कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए बाहर 10 में मिल रहा है, वही जो है 100 रुपये में अंदर मिलने लगे, 100 नहीं, अगर देखेंगे तो वहां लगभग 200 का समोसा आपको मिलेगा। तो इस तरह से कुछ जो है लॉन्च किया जाएगा, जो इससे ज्यादा अगर लेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। और उस दिन जो उपलब्ध अगर कोई मिठाई रहेगा तो 20 रुपया जो है उसमें मिठाई को भी लगेगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका जो है ये मंत्री जी हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरस आजीविका मेला 2025 जो है इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो सरस आजीविका मेला हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो कहाँ ये आयोजन किया जा रहा है? विकल्प में है रांची, नोएडा, लखनऊ, गुरुग्राम। तो कहाँ इसका जो है आयोजन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब इसके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा।
आयोजन इसका जो है 21 फरवरी से 10 मार्च तक जो है नोएडा हाट में किया जा रहा है। उद्घाटन कौन किया है? तो जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री भी हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो है इस मेले में, सहस्त्र आजीविका मेला में ग्रामीण कला जो होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की गांव की जो कला होती है, शिल्प होता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उत्पादों का, उनके उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। और आयोजन इसको कौन करा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान इसका जो है आयोजन करा रहा है। यह जो है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को जो है लखपति के रूप में बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जो है ये बढ़ावा देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कौन करा रहा है, कब हो रहा है। तो इसको देखिएगा 10 मार्च तक इसका आयोजन होगा। तो जो ग्रामीण लोगों का जो कला होता है, शिल्प होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो बनाए गए उत्पाद होते हैं, उसको जो है वहाँ कह लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो है आयोजन होता है। उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिससे इनके उत्पादों को जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक जो है अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है एक बार जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।